क्या है? ये पीच है। ये पीच है? हाँ। मुझे तो ये आड़ू लग रहा है। इसका नाम क्या है? दादी इसका नाम क्या है? कमल इसका नाम क्या है? दादी इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम पीच। पीच नाम है इसका। और ये कैमल्स। कैमल नहीं है, ज़ेब्रा है। हाँ ज़ेब्रा। इसका दादी। इसका है ढोल। इसका है ज़ख़ीरा। इसका रेल। रेल नहीं, इसका नाम है ट्रेन। अच्छा ट्रेन। 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 और ये ऐसा लगता है कि आड़ू। है। हाँ, आलू। आलू नहीं, आड़ू। आलू। आलू नहीं, आड़ू। आलू। आलू नहीं, आड़ू। वही तो बोल रहे हो, आलू। वही तो बोल रहे हो, आड़ू। अच्छा ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेट्रो में, इस्लामाबाद शॉपिंग मॉल जो है। और मैं ग्रॉसरी लेने आई हुई हूँ। और मैंने कुछ वीडियोस में मेंशन किया हुआ था कि मेरी घर की मतलब इधर उधर की सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। और इसी वजह से मैं लेके नहीं आ रही थी कि चलें शादी से आ जाते हैं, फिर रिलैक्स होकर हम अपना सौदा सेल्फ लेके आएंगे और फिर सेट कर लेके तो उसको संभालेंगे। तो वही लेने आए थे हम मेट्रो। सोचा कहाँ जाएं, लेकिन फिर हमने डिसीजन लिया कि नहीं, अब हमें आदत पड़ गई है मेट्रो की, तो कहीं और से लिया नहीं जाता। आपको मैंने बताया था कि लास्ट टाइम जब मैं गई थी एमसीसी, तो बिल्कुल खुंद मज़ा नहीं था वहाँ पे शॉपिंग का। बिल्कुल मुझे ग्रॉसरी वहाँ की अच्छी नहीं लगी, क्वालिटी वाइज भी और वैरायटी वाइज भी। मतलब बहुत से ऐसी चीज़ें थी जहाँ पे इनकी कमी थी। बहुत ज़्यादा मुझे डिफरेंस पड़ा वहाँ पे। देखिए, पैसे जहाँ पर हम 25-30 हज़ार लगाते हैं, 40 हज़ार भी लगा लेते हैं, लेकिन अगर हम 40 का सौदा लेते हैं और 45 लगा लें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्वालिटी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो इस वजह से हमने प्रेफर किया मेट्रो को, क्योंकि इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी और वैरायटी सब कुछ बहुत ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे हस्बैंड मेरे लिए अच्छा, देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं सारे काम तो कर सकती हूँ लेकिन बच्चों की ये वाली चॉइस जो है ना, ये सिर्फ इनके बाबा को ही तो ये बिस्किट्स वगैरह उनकी जो हैं, ये इधर उधर की चीज़ें खाने पीने की रूटीन की कुछ मैं लंच में दे देती हूँ। कभी घर में ऐसा मौका आता है कि उनको खाने का मूड नहीं कुछ होता, तो फिर ये चीज़ें वगैरह मैं उनको दे देती हूँ। तो ये जो इनकी, ये मेरे हस्बैंड की चॉइस है, ये मैं नहीं चूज़ कर सकती, क्योंकि मुझे अपने किचन का तो पता होता है, मुझे अपनी वॉशरूम्स की यूजेस का सारा जो कुछ भी है मैं सब कुछ कर सकती हूँ। लेकिन जो बच्चों की चॉइस है ना, वो इनके बाबा ज़्यादा मुझे मेरे ख़्याल में कि उनको ज़्यादा इनके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो मेरा क्योंकि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है जिसमें सर्फ बेइंतहा लगता है, तो मैंने वो ले ली थी, ऑयल, आटा। और इस बारी तो मैंने ना सब्ज़ी भी ले ली थी वहाँ से। फ्रोज़न कुछ आइटम्स थे हमारे फेवरेट, मोस्ट फेवरेट जो हैं, तो वो मेट्रो शेफ़ के सीख कबाब हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त टेस्ट के होते हैं। और बोनलेस चिकन थोड़ा मैंने लिया मैक्रोनीज़ बनाने के लिए। और बस ये इधर उधर की बहुत सी चीज़ें बन गई थी। फिर दाल और लोबिया वगैरह क्योंकि मैंने गांव से मंगवाई हुई थी, वो चीज़ें विज़ी थी मेरे घर पे, तो मैंने सिर्फ मूंगी ली यहाँ से, और चना दाल लिया 1 पैकेट 1 किलो का, सेवइयाँ ली। बहुत सी ऐसी चीज़ें मेरी ट्रॉली में आ गई थी, जो अभी अभी तो मैं आपको बताते हुए भूल गई हूँ, लेकिन अभी आप फिर जब काउंटर में हम करेंगे ना कलेक्ट, तो फिर आप देख लीजिएगा। कुछ ये चिकन के समोसे इनके बाबा ने उठा लिए थे, और केचप और ये सिरके विरके थे मेरे, लेकिन मैंने कहा नहीं, ख़त्म नहीं होना चाहिए सिरके को। और जो है तो डिश सोप जो होते हैं वो हमने लिया, और जो मुझे बेइंतहा चाहिए होता है वो भी मैंने लिया, जो मेरे बहुत ज़्यादा काम आता है, मल्टीपर्पज़ रोल। जो ये मेरे घर में ना हो ना, तो मेरा घर चलना ही नहीं है। मेरा किचन, मेरा लिविंग रूम जो है वो इस चीज़ के बगैर बिल्कुल अधूरा है, क्योंकि मेरे बच्चे हैं जगह जगह इधर उधर मेस कर देते हैं, तो इसको ज़्यादा यूज़ करना मुझे ईजी होता है, क्योंकि इसे यूज़ करके मुझे फेंकना होता है वापस मैंने धुलाई शुलाई नहीं रखनी होती। ये जो मेरा ग्रीन बॉक्स है उसका टिश्यू ख़त्म हो गया था, तो मैंने एक ही ले लिया। अब इसको 2-3 बारी ना इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह, उसमें फिल करूँगी मैं। यहाँ पे मैं बोनलेस भूल गई थी बच्चों की मैक्रोनीज़ वगैरह बनाने के लिए,
तो वो लेने जा रहे थे। और रास्ते में हस्बैंड ने मुझे मशवरा दिया कि चाय को ना थिक बनाने के लिए लोग एवरीडे यूज़ करते हैं। हालांकि हम फ्रेश दूध को प्रेफर करते हैं, लेकिन इस बार हमने ट्राई किया कि चले ले लेते हैं थोड़ी क्वांटिटी में, देखते हैं चाय का अच्छा टेस्ट आए इसके साथ, तो फिर हम वो ज़रूर ट्राई करेंगे इसके साथ, मतलब खुले दूध के साथ साथ हम वो भी ट्राई करेंगे। तो ट्रॉली काफ़ी हैवी हो गई थी। मैं सिर्फ बिस्किट टाइम ही ट्रॉली को ड्राइव करती हूँ, बाकी नहीं करती क्योंकि वो मेरे हस्बैंड ले रहे होते हैं। तो बाकी ट्रॉली बहुत हैवी हो गई थी, मुझसे चलाई नहीं जा रही थी, या वीडियो बनाती और या ट्रॉली चलाती, तो वो मैंने उनको छोड़ दिया था। और वेजिस साइड पे भी पता है बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां मिल रही थी, बहुत फ्रेश, वो भी मैंने कुछ ले ली। फैमिलीज़ हमारी तरह की बहुत आई हुई थी और अपनी अपनी चीज़ों और अपनी अपनी ज़रूरियात को पूरी कर रही थी। और जो बच्चे लेके आए थे ना वो सारे खप रहे थे क्या रोला डाला हुआ था बच्चों ने। तो माँओं की तो ये हालत होती है कि घर में भी यही हालत होती है, बाहर निकले और ये नस्ल को लेके जाए तो बाहर भी यही हालत होती है। तो इस वजह से मैं छोटू को लेके जाती हूँ, लेकिन इस बारी मैंने सोचा कि नहीं, छोटू घर पे ही रहेगा तो उसको भी मैंने, क्योंकि वो इतना मुझे तंग करता है, मैं एक सेक्शन में से अपनी चीज़ें कलेक्ट करती हूँ और एक जगह से वो भाग पड़ते हैं तो मेरे सारे दिमाग से चीज़ें डिलीट हो जाती हैं कि मैंने क्या लेना था, मुझे मैं भूल जाती हूँ। तो इस वजह से मैंने कहा कि नहीं, अब वो भी थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो उसका अब थोड़ा थोड़ा घर में ही छोड़ देते हैं। तो इस वजह से मैंने उसको घर पे ही छोड़ दिया था। अच्छा, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, लेट हो गया था, तकरीबन मेरे ख्याल में 7 साढ़े 7 बज रहे थे कि पता नहीं क्या टाइम था। लेकिन ज़्यादा टाइम का मतलब है कि हमें भूख लग रही थी और हम ये जो है तो इस एरिया में आ गए, तो हमने सोचा कि कुछ खाया जाए। तो मैंने अपने पति से कहा कि आज आपकी चॉइस का हो जाए, क्योंकि मैंने लाइट सा ही कुछ खाना था, तो वो पिज़्ज़ा स्लाइसेस ले आए थे, एक अपने लिए और एक मेरे लिए, क्योंकि हमने घर में खाना शाना मेरी सास अम्मी ने रेडी किया हुआ था, लेकिन फिर भी उस टाइम का, उस वक्त का चस्का हमने ज़रूर लेना था। तो हमने केचप उन्होंने दिया था, लेकिन हमने तो चिली गार्लिक लेना था, फिर वो चिली गार्लिक लेके आए, फिर हमने डाल के अच्छा खासा एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ा आया। कपल गोल्स इसलिए होते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा कभी कभी ना अकेले एंजॉय करना ज़रूरी होता है। क्या एंजॉयमेंट है, लेकिन ये है कि एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम आ गए थे फाइनल काउंटर पे, ये लें जी। अच्छा, उन बेचारों को कुछ चीज़ों के कोड्स ही नहीं पता थे और हमारा इतना वहाँ पे कोई टाइम वेस्ट हुआ, और भी जी हमें देर हो गई थी वहाँ पे। तो ये हालात है। अच्छा, यहाँ पे एक मेरे साथ सीन हुआ ना, ये जो मेरा क्लीनर था जो मैंने लिया हुआ था, मल्टीपर्पज़ जो क्लीनर होता है फ्लोर क्लीनिंग के लिए, तो वो जो मैंने लिया था वो लीक था और कुछ चीज़ें उसमें गंदी भी हो गई थी। ये मैंने बैग्स ले लिए थे, अभी इसको फिलअप करेंगे इन चीज़ों के साथ। लेकिन ये असल तरीका ये होता है ना इनका, कुछ काउंटर्स पे होते हैं, कुछ पे नहीं। फिर हमने बुलवा लिया था कि हमारे पैकिंग के लिए बंदा ले आए, तो वो सामान अच्छे तरीके से बिस्किट्स वगैरह अलग कर लेते हैं और आपकी जो जितनी भी ग्रॉसरी है ना, वो एक जो फैमिली की चीज़ें होती हैं वो एक ही बैग में डाल देते हैं। तो इस तरह से उन्होंने हमारी बहुत अच्छी सेटिंग कर ली थी, जिसको हमने ईज़िली घर में आके तो सब समेट के रख दिया था। देखते जाए, और मैं हस्बैंड से बार बार यही बात करे जा रही थी कि वक्त इतना बदल गया है और इतने तेज़ी से बदल रहा है कि इतनी जब हम चीज़ें लेते थे ना, या इससे भी मतलब ज़्यादा हम लिया करते थे, मैं यहाँ से इनकी ड्रेसिंग वगैरह ले लिया करती थी सॉरी, और इनकी जीन्स वगैरह मैं ले लिया करती थी। तो यहाँ पे हमें मतलब बहुत मैं अय्याशी किया करती थी ना, तो मैक्सिमम 20,000 रुपये बिल आ जाता था। उनमें इन इन बच्चों के मेरे कपड़े भी आ जाते थे ना। और लास्ट डेज़ में जा रही थी कुछ फर्नीचर देखने, तो मैं एक टैक्सी वाले भाई के साथ बैठी टैक्सी में, तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं इतने पैसे बनते हैं। तो मैंने कहा भाई यहाँ पे तो हम रोज़ आते जाते हैं, तो वो जो सीन होते हैं वही जो लोकल बातें होती हैं। मैंने कहा हम इतना नहीं देते, हम इतना देंगे। मेरे ख्याल में उन्होंने कोई 400 500 मांगा और मैंने 350 300 कह दिया। जब मैंने दूसरी बात की तो वो बंदा बेचारा रोने लगा और मैं हैरान हैरान देखने लगी। वो कहते मैडम इतनी महंगाई हो गई है कि जो सौदा हम 15,000 का लेके आते थे उससे हम महीना डेढ़ तक कोशिश करते थे चला लें। अब हम वही सौदा जो है तो 20-25 हज़ार में लेके आते हैं ना, और आखिरी हफ्ता हम भूखे रहते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा गुजारा होता है। तो मतलब जो जिन लोगों की बस की बात नहीं होती, अपनी ज़रूरियात पूरी नहीं कर सकते, उन बेचारों का क्या होगा ना। तो बहुत ज़्यादा
कभी-कभी तो ना अपना अच्छा दिन देखते हुए भी ना दूसरों के लिए रोना आ जाता है। लेकिन जितना हमारे बस में होता है हमें करना चाहिए, एक-दूसरे के साथ हेल्प करनी चाहिए और बहुत जैसा इंसान अपने लिए सोचता है अच्छा वैसे सबके लिए बेहतर सोचना चाहिए। ये एक लेसन ज़िंदगी में ज़रूर हर इंसान को अप्लाई करना चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला सबको तौफ़ीक दे। शायद लोग करते हों, बहुत ज़्यादा लोग अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, अपनी दीन मज़हब को जो है तो अप्लाई करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और बस यहाँ पे हमारा हो गया था, अब हम जो है तो अपना सामान पिकअप कर रहे थे, अपनी गाड़ी में रखेंगे अब हम। और पैक था अच्छा ख़ासा माशाल्लाह। हमें कोई उलझन नहीं थी पैकिंग से, पैकिंग हमारी बहुत अच्छे से हो गई थी, लेकिन कुछ टाइम होता है ना, जान छुड़ाने वाले काम कभी-कभी ये लोग कर लेते हैं ना उल्टा-पुल्टा सामान डाल के, तो फिर हम वो बहुत एक चीज़ उधर गिरती है, एक चीज़ उधर गिरती है। लेकिन इस बार बहुत अच्छी पैकिंग हमारी हो गई थी। तो आज के लिए मैं ये शेयर कर रही थी आपके साथ मेरी और जब मैं घर आई तो मैंने सोचा कि ये चीज़ें सारी दिखाऊँ मैं अब आपको, लेकिन फिर मैंने सोचा क्या है, बस देख ही लिया उन्होंने सारे यूट्यूबर्स ने, मेरी फैमिली ने देख ही लिया कि मैंने क्या लिया और क्या नहीं लिया। तो इस वजह से इसमें बच्चों के लिए जो है तो मैंने लंच बॉक्सेस के लिए भी आइटम्स ले लिए थे, कुछ बर्गर पैटीज़ थे और पूरा पैकेज जो होता है उनके साथ नगेट्स और सीख कबाब, ये पूरा एक फैमिली थी इनकी। इनमें 1-1 केजी के अंदर पैक्स पड़े हुए थे इन आइटम्स के। और क्या था, शैम्पू थे, सोप्स थे और ब्ला-ब्ला बहुत सी चीज़ें थी। अब मैं क्या बताऊँ आपको कि और इसमें क्या-क्या था। लेकिन वो दिखाना मुझे थोड़ा ऑड लग रहा था, मैंने कहा नहीं बस हर बारी नहीं होता है इस तरह। तो अगर आपको चाहिए मेरा देखना ग्रॉसरी वग़ैरह के जो पॉइंट्स आपको चाहिए तो फिर मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। मुझे मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे हमने एग्ज़िट कर लिया था, निकलेंगे मेन रोड की तरफ। बच्चों को छोड़ के गई थी क्योंकि मैंने लेना था अच्छा ख़ासा, मेरे ग्रॉसरी आइटम्स लेने थे और मैंने सोचा कि ये मुझे तंग करेंगे और मैं सारी चीज़ें भूल जाऊँगी। एलर्जी का मौसम है, बड़ी बेटी मेरी जो है तो उसको बुखार हो रहा था और गला कफ़ बहुत ज़्यादा उसको इरिटेशन थी सुबह से ही उसको, लेकिन मैंने स्कूल भेजा क्योंकि मैंने फ्राइडे को भी इनको छुट्टी करवाई थी, हम शादी पे गए थे। मैंने सोचा कि नहीं बार बार इस तरह की छुट्टियां नहीं चलेंगी, बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं, इनकी स्टडीज़ इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं एक छुट्टी से, जैसे इन्होंने 1 महीना स्कूल नहीं अटेंड किया हो, इतना इनका दिमाग ना पीछे चला जाता है। तो इस वजह से टीचर्स कहते हैं कि छुट्टियां ना करें, वो यही वजह होती है कि ब्रेन को फिर से ना रिस्टार्ट करना पड़ता है नेक्स्ट डे आने के लिए। तो मेरे पास एक सिरप है, बहुत अच्छे जो है तो फिजिशियन ने लिखी थी, डॉक्टर ने, बच्चों के स्पेशलिस्ट है वो, उनको जो है तो गोल्ड मेडलिस्ट हैं वो डॉक्टर, उन्होंने मुझे ये एनरिच लिख के दिया था इन बच्चों की हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए। तो ये ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, मैं 1 हफ़्ता रेगुलर बच्चों को देती हूँ ना तो इनका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है, बाकायदा फेस पे लाली सी पड़ जाती है इस सिरप से। और ये देखे ना अपने फ्री स्टाइल में बच्चे सो रहे थे और मैंने इनकी ना चुप-चुप की वीडियो बना ली और लाइट्स ऑफ कर ली थी और वीडियो ख़त्म। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।